बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहा है वो स्पेशल से जी हम पराठा रोल बनाने जा रहे हैं, चिकन रोल, पराठा चिकन रोल बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये हाफ़ kg मैंने चिकन लिया है और देख सकते हैं कि आपने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए मैंने इसके, ठीक है। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये कुटी हुई हरी मिर्चें आप पतली वाली देख रहे हैं कि मैंने ली हैं। ये आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 10 के करीब लिए हैं, ठीक है। 8 से 10 अदद लिए हैं और इसको मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप 1 टेबल स्पून भर के मैंने साबित धनिया लिया था और उसको मोटा मोटा कूट लिया है। इसी तरह ये मैंने ज़ीरा लिया है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसको अभी फ्रेशली मैंने इसको कूट लिया है। इसी तरह ये काली मिर्च ये भी फ्रेश है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और ये 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और ये मेरे पास हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। इसके अलावा ये हम कर्ड लिया है, ठीक है। ये दही है, इसमें पानी नहीं है, तो इसके अंदर हम ये तमाम अज्जा शामिल करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम स्पाइसेस को शामिल कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर के, आपको नज़र भी आ रहा होगा, और ये फ्रेशली अभी मैंने कूटा है। अच्छा, भूना नहीं है, सिर्फ इसको मैंने बस मोटा मोटा कूट लिया। ये हमारे पास आ गया जी ज़ीरा, इसको भी मैंने भूना नहीं है और इसको ये जो है मोटा मोटा कूट लिया। तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक हो गया। नमक 1 टेबल स्पून के करीब, यह हस्बे जायका। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। हरी मिर्चें ज़बरदस्ती जो अच्छा सा फ्लेवर इसको देंगी, ये देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हम कर्ड है और इसमें पानी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास आ गया जी हम कर्ड और सारे स्पाइसेस को हमने इसमें शामिल करके मिक्स करना है अच्छा सा। ये जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं ये पेस्ट नहीं है, जैसे कि आपने देखा ये पेस्ट नहीं है, बल्कि इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है फॉर अ गुड फ्लेवर। बहुत ज़बरदस्ती खुशबू इस टाइम आ रही है। अच्छा, आप फूड कलर भी डाल सकते हैं पिंच के करीब, तो वो अच्छा सा जी इसको कलर दे देगा। अब इसको हम मैरिनेट कर दें, रख देंगे फॉर अबाउट 1 आवर। और हम पराठे के लिए जी क्योंकि हम बना रहे हैं पराठा, चिकन पराठा रोल, ठीक है, तो उसके लिए हम अब पराठे की तैयारी करते हैं और इसको रखते हैं फॉर अबाउट 1 आवर। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। रोल के लिए हमें पराठा बनाना है, उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 2 कप जो है मैंने वाइट फ्लावर लिया है, ठीक है, वाइट आटा लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, ठीक हो गया। ये अजवाइन है, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है। और ये घी है, ये 3 टेबल स्पून के करीब घी है। ये हमारे घी आ गया, थोड़ा सा बचा लिया ताकि ऊपर मैं इसको लगा दूँगी। अच्छा जी, पानी की मदद से इसको भून लेंगे अच्छा सा। ये देखें जी 3 टेबल स्पून मैंने घी ऑलमोस्ट यूज़ किया। तो मैंने भी आपको बताया कि इसमें मैदा 1 कप और 2 कप आटा, इसको पानी की मदद से भून लेते हैं। ये देखें जी, पानी हमें अगर और रिक्वायर्ड होगा तो हम पानी और ले लेंगे। पानी हमें और रिक्वायर्ड है तो हम पानी और शामिल इसमें करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी लग चुका है इसके अंदर, ठीक है जी। और अब मैंने दूसरे गिलास पानी लिया है, तो इसको बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं गूनेंगे और बिल्कुल हार्ड भी नहीं, ठीक है जी, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, लेकिन जो हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है जी। ये हमारा आटा गूंद रहा है और इस आटे को भी हम तकरीबन आधे घंटे के करीब इसको रेस्ट देंगे ताकि ये जी अच्छा सा और डो बन जाए इसका। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपने बनाया, आपको कैसा लगा। लीजिए हमारा आटा गूंद रहा है अच्छा सा, तकरीबन 1.5 गिलास पानी लग चुका है 3 कप में, ठीक है जी। तो मैंने भी आपको बताया ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये कि आटे की निस्बत थोड़ा सा हार्ड होगा। ये देखें जी ज़बरदस्त था। इसके अलावा भी मैंने रिसेंटली बहुत सारी ज़बरदस्त सर्दियों के हवाले से डिशेस बनाए हैं, जिसमें मछली है,
ठीक है, वो भी ज़रूर ट्राई करें। प्रॉन कढ़ाई बनाइए, बहुत ज़बरदस्त की रेसिपी थी, वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप। चलें जी, ये हमारा आटा गूंद रहा है इस वक्त। ये ज़बरदस्त हमारा आटा। अजवाइन अच्छा जो मैंने डाला है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शनल है। ये हमारा आटा ज़बरदस्त सा, थोड़ा सा हार्ड भूनेंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारा आटा। तो हाथ रोक के देख सकते हैं आप, पानी में डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो। तकरीबन 1.5 से थोड़ा बल्कि ज़्यादा पानी हमें लगा है। तो ये हमारा आटा गूंद गया, और जो हमने थोड़ा सा हमारा घी बच गया वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। और उसको जी हमने डो को अच्छा सा जी, ये डो जी हमारा रेडी हो जाए तो हमने क्या करना है, इसको फॉर अबाउट 30 मिनट्स का रेस्ट देना है। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर 30 मिनट्स। चलिए जी, अब हम अपने चिकन को फ्राई करते हैं। हमने 1 घंटा इसको मैरिनेट करने रख दिया था, आप देख सकते हैं 1 आवर के लिए इसको मैरिनेट करने रख दिया था। यहाँ हमने जी पॉट में तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, ठीक है जी। फ्लेम इस वक्त हाई है और हम इसके अंदर अपने चिकन ये शामिल करने लगे। ये देखें हमारी चिकन आ गई इसके अंदर, और ये हमारे इसको बाउल को साफ कर लिया। फ्लेम इस वक्त हाई है, ठीक है, और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। और इसको हमने चिकन को अच्छा सा जी इस वक्त हम ऑयल के अंदर भून रहे हैं। और इट टेक्स हार्डली 8 to 10 मिनट्स। और फिर इसको कवर करके हम इसको कुक कर लेंगे। ये देखें जी, फ्लेम इस वक्त हाई है, हमने भून रहे हैं इसको अच्छा सा। ये देखें, आपको पता है कि इसमें हमने दही डाला है, ठीक है। अभी फ्लेम हाई है, इसको तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको ऑयल के अंदर भूनूंगी ताकि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। फिर इसको क्या करेंगे, कवर करके फॉर अबाउट 6 to 7 मिनट्स या 1 मिनट हमने इसको कवर करके पकाना है, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छा से इसका कलर चेंज हो जाए। कलर जब चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये गल जाए। क्योंकि मैंने बोटियाँ थोड़ी सी, आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन आधे इंच या 1 इंच के करीब है। ये हाई फ्लेम पे जी मैंने फ्लेम को फर्दर हाई कर दिया, उसको हम भून रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1-2 मिनट भून लूँ, मैं ज़रा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा गल भी जाए। ये देख सकते हैं आप, इसी बाउल में मैंने पानी भी ले लिया ताकि इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ। और आप देख सकते हैं तकरीबन 1/2 ग्लास के करीब पानी दिया, 1/2 ग्लास से भी थोड़ा सा कम, ठीक है जी। इसमें हम शामिल करेंगे, लेकिन इसको 1-2 मिनट अच्छा सा भून लेते हैं पहले ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए चिकन का ना ऑयल के अंदर। ये देखेंगे, और इस वक्त इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आ रही है। ये देखेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कमर्शियली आप देखते होंगे कि येलो कलर से आ रहा होता है चिकन के ऊपर ना, वो फूड कलर की वजह से आ रहा होता है। चलें, ये पानी इसमें शामिल करते हैं। ये कर दिया हमने, इसको अब कवर करके हम कुक करेंगे। चलें जी, ये देखें हमारी चिकन रेडी हो चुकी है और इसमें जो ग्रेवी थी वो कम्प्लीटली जी ड्राई हो चुकी है। हल्की सी ग्रेवी है तो इतनी तो चलेगी, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कोयला मैंने चूल्हे पे रख दिया और अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देने लगे हैं और इसको करते हैं बंद। देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया कि अनियन का टुकड़ा ले लिया और इसमें मैंने ये कोयला देखता हुआ रख दिया और ये मैंने थोड़ा सा घी लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, स्मोक दे रही हूँ मैं। और ये लिड को हम कर देते हैं कवर। ठीक हो गया, तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये स्मोक अच्छा से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और पराठा बनाने के लिए हम चलते हैं। ये देखें, पैन में मैंने ऑयल डाल दिए तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ये मैंने एक पेड़ा ले लिया जिसको अब मैं बेल रही हूँ। वैसे तो मैंने सारे रेडी कर लिए, लेकिन ये एक पेड़ा मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। ये देखेंगे, ये हमने एक पेड़ा ले लिया, इसको हम बेल रहे हैं। ये देखेंगे,
जी आप पतला कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर पतला ही होता है, ठीक है, तो आप पतला बेलें। ये देखिए अब इसके अंदर हम घी लगाएंगे, घी शामिल करते हैं। ये हमने घी ऐड कर दिया, क्योंकि हमने घी पहले भी बहुत ज़्यादा 3 to 4 टेबल स्पून हमने यूज़ किया था। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं जी ये हमारा आटा, और जैसे आप पराठा बनाते हैं वैसे ही हमने इसको जी बना लेना, ठीक है जी। और इसको हमने रोल कर दिया, ये जी हमारा रेडी हो गया पेड़ा। अब हम इसको बेलेंगे और पैन में शामिल करेंगे। चलिए जी इसको बेलते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी व्यूअर्स कि जो हमारी चिकन थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस भी डाला था फॉर गुड फ्लेवर। अच्छा अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप 1 बिग साइज का जो है आप लेमन भी शामिल कर सकते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट उसका आता है, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा और पतला करना है जी। ज़बरदस्त है, हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो ये काफ़ी है इतना पतला। और अब हम इसको पैन में अपने शामिल कर रहे हैं। ये देखिए जी ज़बरदस्त है, हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसको हमने पैन में शामिल करना है। ये देखें एक साइड अच्छी सी रेड हो जाए और कुक हो जाए तो फिर हम इसको टर्न करते हैं। तो फॉर अबाउट 1 मिनट, हाफ मिनट इधर लगेगा और हाफ मिनट एक साइड कुक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, फ्लेम को आप इस वक्त मीडियम करने लगी हूँ मैं, इस वक्त स्लो था। ये देखिए, तो ये देखिए एक साइड तकरीबन कुक हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये हाफ मिनट लगेगी। बस अब इसको हम दूसरी साइड इसकी टर्न करते। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कुक हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 कप मैदा डाला है मैंने, और 2 कप मैंने इसमें शामिल किए थे आटा, ठीक है। तो ये रेशो से ये काफ़ी सॉफ्ट भी बनेंगे, इसमें कोई सोडा मैंने ऐड नहीं किया था। ठीक हो गया जी। फ्लेम इस वक्त मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ये कुक हो रहा है जी, ठीक है। हाई फ्लेम पे कुक ना करिएगा, ऐसा कच्चा रह जाए। चले इसी तरह हम बहुत सारे फर्दर पराठे भी बना लेते हैं और इसको निकालते हैं और फिर आपको फर्दर प्रोसीजर बताते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हमने देख सकते हैं आप ये कितने सॉफ्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस कितनी है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चिकन की लेयर, ठीक हो गया। चिकन आप देख सकते हैं, क्योंकि कमर्शियली तो छोटे छोटे चिकन के क्यूब्स होते हैं, लेकिन जाहिर है कि घर में खाना है तो ज़रा बड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स हैं। अच्छा उसके बाद ये देख सकते हैं ये चटनी बनाई है मैंने। इसमें क्या किया है मैंने, ज़ीरा लिया, धनिया, पुदीना और दही, नमक, ठीक है, ये शामिल इसमें, और दही में पानी नहीं डाला है। ज़बरदस्त है जी हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये प्याज के स्लाइसेस इसमें शामिल हो गए। इसको रोल किया इसको अच्छे तरीके से, ठीक हो गया जी। बटर पेपर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे भी रैप कर सकते हैं इनको, ठीक है जी। ये हमारे रेडी हो गए और बस अब हम इसको सर्व करेंगे अपनी हरी चटनी के साथ। ये हमारी हरी चटनी भी रेडी हो गई है, ठीक हो गया जी। ये ज़बरदस्त है आज की हमारी रेसिपी, और ये कुछ अनियन के स्लाइसेस से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और अनियन के स्लाइसेस में मैंने क्या किया कि मैंने हरा धनिया इसमें काट के शामिल कर लिया। ये थी आज की ज़बरदस्त है हमारे स्मोकी से जी पराठा, चिकन पराठा रोल। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।